नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां सड़क दुर्घटना में सिपाही की हुई मौत, कहां ट्रेन की चपेट में आने से युवती की हुई मौत और कहां के तहसीलदार ने अवैध बोल्डर भरकर ले जा रहे 2 ट्रैक्टर पकड़े। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों। रामनगरी अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने को लेकर नागा साधु और गद्दीनशीन महंत प्रेमदास के बीच विवाद बढ़ गया है। जहां इस विवाद पर नाराज गद्दीनशीन महंत प्रेमदास ने हनुमानगढ़ी गेट पर ताला लगा दिया है। इसके चलते श्रद्धालुओं को मंदिर में एंट्री नहीं मिली है। जहां दुकानदारों ने संतों पर लड्डू रोड पर फेंकने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत मिलते ही मौके पर पहुंचे प्रशासनिक आला अधिकारियों ने बातचीत पर मंदिर का ताला खुलवाया। आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइन के द्वारा प्रसाद चढ़ाने पर रोक है। प्रसाद नहीं चढ़ाए जाने से महंत नाराज हैं। जहां डीएम, एसएसपी सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। दरअसल हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं ने दुकानों से पुराने लड्डू सड़कों पर फेंक दिए। अब ताज़े लड्डुओं को चढ़ाने की व्यवस्था होगी, वहीं बासी लड्डू भोग के लिए नहीं चढ़ेंगे। प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था लागू हो गई है। अयोध्या हनुमानगढ़ी नागा साधुओं द्वारा दुकानों से लड्डू फेंके जाने का विवाद बढ़ता गया है। वहीं दुकानों से लड्डू फेंके जाने को लेकर व्यापारियों में भी आक्रोश है। व्यापारी समाज लड्डुओं को फेंके जाने का विरोध कर रहा है। जहां नाराज व्यापारियों ने हनुमानगढ़ी की सभी दुकानों को बंद कर दिया है। अयोध्या बंद किए जाने के लिए व्यापारी सड़क पर उतरे हैं। जहां इस हुए विवाद के बाद मंदिर के बाहर पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई है। हमारी आपस में थोड़ी चर्चा करनी थी और किसी प्रकार की कोई वाद विवाद नहीं था, इसलिए और वो आपस में कुछ पंचायती बातें होनी थी, उस कारण थोड़ी देर के लिए बंद किया गया और खोल दिया गया। तो लड्डू चढ़ाने को लेकर एक अरे भाई, कोरोना काल में लड्डू नहीं चढ़ रहा था। ये आपस में विचार विमर्श किया गया कि प्रसाद चढ़ाया जाए नहीं चढ़ाया जाए। आपस में बहुत बातें होने के बाद में जो है राजेश पालवान और हमारे विवेक, सभी हकदार, विजयदास जी, इधर विजयदास जी हैं, आप सभी हकदारों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि हाँ, कोई बात नहीं चढ़ना चाहिए। लेकिन ये हमारे जो हलवाई हैं, जो लड्डू बेचते हैं, प्रसाद बेचते हैं, ये बहुत ही गंदा सड़ा हुआ प्रसाद बेच रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी जांच कराकर इनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। क्या इसको लेकर प्रशासन से भी बात करेंगे आप? निश्चित तौर पर प्रशासन से बात करेंगे। देखिए, अभी आपके सामने है, आप लोगों ने देखा भी, ऊपर जो है प्रसाद चढ़ाने न चढ़ाने को लेकर आपसी महाराज लोगों में वार्ता चल रही थी। इसी बीच कुछ लोग आए और दुकान बंद कराने लगे, और बंद कराने के उपरांत सारे व्यापारियों ने, जो हमारे मिठाइयों की दुकान है, इन्हीं पर इनका आप फोकस था कि ये प्रसाद जो है कुछ मिक्सअप है, पुराने हैं, इस वजह से इन लोगों का वार्ता चल रहा था। उसमें हम लोग भी वार्ता के साथ बातचीत चल रही थी। कुछ लोगों द्वारा आए, नीचे दुकान बंद कराने लगे। बंद कराने के उपरांत कुछ लड्डुएँ गिर गया, 1-2-4 किलो लड्डू नीचे ज़मीन पर गिर गया, जिसमें व्यापारियों में गुस्सा आई। फिर इसको हम लोग बैठ कर वार्ता कर इसको समस्या का निदान कर रहे हैं। आपके सामने देख रहे हैं, दुकानें खुल गई हैं, दुकानें चल भी रही हैं, और सभी से अनुरोध भी किया जा रहा है कि आप लोग दुकान खोलिए। किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं है, किसी प्रकार कोई यहाँ पर आपसी भेद नहीं है। हम सभी लोग बैठकर एक साथ हैं। इस अयोध्या की गरिमा को कायम रखने के लिए हम एक साथ हैं और एक साथ। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या परमहंस की यदि मांग पूरी नहीं हुई तो लखनऊ विधानसभा के समक्ष हजारों शिक्षक आत्मदाह करेंगे। शिक्षकों ने कहा कि जगत गुरु परमहंस आचार्य की मांग देश हित में है। राष्ट्र हित में केंद्र सरकार भारत को जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित करे, जहां परमहंस आचार्य जी के साथ देश के सभी शिक्षक हैं। सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और 1 घंटे तक परमहंस के समर्थन में सत्याग्रह किया गया। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, नहीं तो मेरे जल समाधि लेने के बाद 100 करोड़ हिंदू रोड पर उतर जाएंगे। देश को विभाजन से बचाने के लिए एक यही विकल्प है कि अतिशीघ्र हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि मुसलमानों को अलग देश दिया जा चुका है। पाकिस्तान तथा बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र घोषित भी हो चुका है, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। देखिए, लगभग आज 20 जनपदों से शिक्षक यहाँ पर जो है हमारे समर्थन में एकत्रित हुए हैं, और ये जो हमने घोषणा किया है कि अगर 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो मैं जल समाधि ले लूँगा, तो उसमें
इन लोगों को बड़ा कष्ट हुआ है और लगभग इन लोगों ने घोषणा किया है कि 1000 अध्यापक जिस दिन मैं जल समाधि ले लूँगा तो हमारे समर्थन में लखनऊ विधानसभा के सामने आत्मदाह करेंगे। तो मैंने इनको समझाया कि वो स्थिति नहीं आएगी। और साथ ही साथ में कुछ शिक्षक ऐसे हैं एडाक में से कि जो 20 सालों से कार्यरत हैं और उनको जो है तो शायद है कि कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो शिक्षक 20 साल से जो है बच्चों के भविष्य को संभाल रहे हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा। और जितने भी हैं शिक्षक, चाहे वो एडाक वाले हों चाहे कोई भी हों, अगर वो कार्यरत हैं तो उनका सम्मान बरकरार रहना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि शिक्षक संघ के लोग जो है आज जो है हिंदू राष्ट्र के लिए उनको इतना कष्ट हुआ, मेरे पास चल के आए तो उन्होंने अपनी भी बात बताया। तो हमने कहा चलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर लूँगा और आप लोगों को जो है आपकी नौकरी जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। और इन्होंने जो कहा कि अगर हमारी बात जो है हिंदू राष्ट्र की पूरी नहीं होती है तो 1000 शिक्षक जो है तो विधानसभा के सामने लखनऊ में आत्मदाह करेंगे। तो हनुमान जी की अगर कृपा हुई प्रभु रामलला की तो वो भी दिन नहीं आएगा और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए हिंदू राष्ट्र हो, जहाँ भी महान जी का आदेश होगा हम लोग समर्थन में रहेंगे और स्वतः भी रहेंगे। अगर महान जी के को जल समाधि की नौबत आती है तो हम लोग उससे पहले अपने आत्मदाह के लिए विधानसभा नहीं लोकसभा जहाँ जाना होगा हम जाएंगे, आत्मदाह करेंगे। अंतिम विकल्प कुछ है ही नहीं है। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। प्रयागराज के कचना थाना के भीमपुर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी के अंतर्गत बरम की मोरी स्थित दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर बुधवार दोपहर के वक्त ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई, जिसकी जानकारी आसपास के लोगों को हुई तो हड़कंप मच गया है, जहां धीरे धीरे लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। सूचना होने पर भीरपुर चौकी इंचार्ज शिवांशु पांडे मौके पर पहुंचे और उपस्थित लोगों से युवती की शिनाख्त क्षेत्र के घोड़ेडी गांव निवासी गुलाब हरिजन की पुत्री रजवंती 17 वर्ष के रूप में की गई है, जिसके बाद पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को फोन के माध्यम से देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक युवती काफी दिनों से मानसिक रूप से पीड़ित चल रही थी, जहां बुधवार सुबह के वक्त घर से बाहर के लिए निकली थी लेकिन वह लौट कर नहीं आई। दोपहर को घटना की जानकारी होने पर परिजनों में कोहराम मच गया है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। 30 जून को समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय सोनभद्र पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां प्रेस वार्ता में बोलते हुए समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष विजय यादव ने कहा कि भाजपा ने जिला पंचायत का चुनाव जीतने का ठेका पूर्वांचल के बाहुबली को दिया है और जनपद में माफियाओं को भेजकर निर्वाचित सदस्यों को डराने की कोशिश हो रही है। पुलिस प्रशासन समाजवादी पार्टी के नेताओं और प्रत्याशियों पर दबाव बनाने के लिए जबरन निर्वाचित सदस्यों के परिजनों को संबोधित थाना अध्यक्षों द्वारा शिकायत पत्र लिखवाया जा रहा है। वहीं सत्ता के इशारे पर निर्वाचित सदस्यों के घर जबरन पैसा पहुंचाया जा रहा है और परिजनों पर झूठी शिकायती पत्र देने का दबाव भी बनाया जा रहा है, क्योंकि भाजपा व अपना दल संगठन के पास बहुमत नहीं है। यदि प्रशासन निष्पक्ष चुनाव नहीं कराता है तो याद रखें सरकारें बदलती भी हैं। समाजवादी पार्टी सिपाही कभी सत्ता से नहीं डरते। श्री यादव ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ 2 दावेदारों की नहीं बल्कि अब आम जनता और सोनभद्र की माटी के लाल व बाहरी की हो गई है। बाहर से कुछ दबंग लोग इस जनपद में प्रवेश किए हैं और उन जो जिला पंचायत के हमारे सम्मानित सदस्य हैं उनके घर वालों को जबरन डराया जा रहा है, हटाया जा रहा है कि आप वोट नहीं देंगे तो आपका मुकदमा करा दिया जाएगा। हमारे ऊपर 2 दिन से काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है कि आप पर्चा वापस करिए, उसके बाद नहीं तो आपका विद्यालय घर गिरा दिया जाएगा। तो मैं सभी सम्मानित सोनभद्र के सभी यहाँ के लोगों को, आम जनता को, हमारे सभी नौजवान साथियों और मतदाताओं को। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। रायबरेली सुल्तानपुर राजमार्ग पर बाइक से जा रहे सिपाही की मार्ग दुर्घटना में मौत हो गई, जहां घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है।
घटना के अनुसार जनपद के कोतवाली गौरीगंज स्थित रायबरेली सुल्तानपुर राजमार्ग पर स्थित स्टील फैक्ट्री गुमावा के पास बाइक से जा रहे सिपाही सौरभ पांडे 27 वर्ष की मार्ग दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। मृतक सिपाही सौरभ पांडे रायबरेली जनपद में सीओ लालगंज के गनर थे। इनके पिता सुरेंद्र पांडे की तैनाती फायर स्टेशन मुसाफिर खाना में है, जहां सिपाही की मौत की सूचना मिलते ही परिवार व इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। सिपाही सौरभ पांडे मूल रूप से थाना धनपतगंज अंतर्गत सेमरौना गांव निवासी सुरेंद्र प्रताप पांडे के पुत्र व सेमरौना प्रधान प्रतिनिधि त्रिनेत्र पांडे के भतीजे थे, जो निवासी पर कुडवार थाना अंतर्गत पूरे पंडित सीताराम गांव में भी रहते थे। सौरभ की मौत की सूचना पर इलाके में कोहराम मचा हुआ है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।